उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया। इसकी सज़ा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था। होटल के कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले के उन गलियों में गया जहां मुझे गुजरना भी गंवारा ना था, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ। आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है। उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। उसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने से शरीर पर पड़ते ही दिनेश पूरी तरह से तड़फने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुरजने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी
कहीं न कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली को त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मंडल के घनघोर जंगल में घुप अंधेरा था, मानो सामने का रास्ता सूझ ही न रहा हो। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बिठाकर मेरा दोस्त उस तांत्रिक को पकड़े हुए था और मैं उसे ले आया। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास तक पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता, सुबह तक चलता। मटकी चार, नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई। ये सब चीज़ें अब घर में ही हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात होते ही घर में मनहूसियत छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी चार, नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर कुछ नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश फिर वही हरकतें चालू हो जाती, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, बोल, तू उसे फिर परेशान नहीं करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, क्यों क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा। तू यहाँ क्यों आई है? पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा डाल लिया था, डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे, नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था कि पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था, लेकिन खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा इन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया।
जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्ज भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय, दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठकर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद मैं अंत में मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके पास कोई कहानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।